हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 4 जनवरी और 4 जनवरी 2019 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैं प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा, तो पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा डेली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके, वहाँ पर आपको सभी PDF फाइल एक साथ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में पाकिस्तान का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है आसिफ सईद खोसा को। ठीक है, आसिफ सईद खोसा यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये सर्वोच्च न्यायालय के पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश होंगे और ये कब से अपना पदभार ग्रहण करेंगे? 18 जनवरी से। कब से? 18 जनवरी से। और इससे पहले कौन था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले वर्तमान में भी है जो कि साकिब निसार। ठीक है, और साकिब निसार 17 जनवरी को ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी कि अपने रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो 17 जनवरी के बाद 18 जनवरी से ये आसिफ सईद खोसा होंगे पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है? अब आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा JB राणा। मैंने JB राणा को इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हाल ही में नेपाल के भी मुख्य न्यायाधीश चेंज हुए हैं और नेपाल के मुख्य न्यायाधीश बने हैं JB राणा। ठीक है, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के। और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट कौन बन गए हैं? आसिफ सईद खोसा। ठीक है, और भारत के कौन हैं? तो भारत के हैं जस्टिस रंजन गोगोई। और भारत के ये 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस रंजन गोगोई। तो इन तीनों के नाम आपको याद रखना है। और गोविंद माथुर भी आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ये हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक है, गोविंद माथुर। तो पाकिस्तान का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जाएगा? आसिफ सईद खोसा को। ठीक है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मंत्रिमंडल ने किस बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में 3 बैंकों का विलय हुआ है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक, इन तीनों बैंकों का विलय हो गया है। और इस विलय को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, और इस विलय के बाद अब ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये विलय के बाद हो जाएगा भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक। कौन सा? तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा इन तीनों बैंकों की विलय के बाद। ठीक है, अच्छा, ये विलय को मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन ये एक्टिव कब से होंगे? तो ये प्रभावी रूप से 1 अप्रैल से होंगे। कब से? 1 अप्रैल 2019 से। अब 1 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि 1 अप्रैल से शुरू होता है वित्तीय वर्ष। तो नए वित्तीय वर्ष से इन तीनों बैंकों का विलय प्रभावी रूप से एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया आपको वित्तीय वर्ष, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है वित्तीय वर्ष। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है, तक चलता है हमारा वित्तीय वर्ष। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है पंजाब में। पंजाब के जालंधर में किया है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है ये वार्षिक सभा होती है, यानी एनुअल मीटिंग होती है, और इसमें जो देश के टॉप साइंटिस्ट होते हैं वो आकर के विचार विमर्श करते हैं। ठीक है, तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पंजाब के जालंधर में। ओके, और इस बार के भारतीय विज्ञान कांग्रेस का विषय क्या रखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस बार के भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सब्जेक्ट रखा गया है फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या? फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी है भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 2019 के संस्करण का विषय यानी सब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए, अब पंजाब आया है तो पंजाब के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो पंजाब की राजधानी होती है चंडीगढ़। यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और यहाँ पर करंट टाइम पर गवर्नर है BP सिंह बदनौर। कौन है? BP सिंह बदनौर है यहाँ पर करंट टाइम पे गवर्नर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे को इमिग्रेशन चेक पोस्ट घोषित किया गया? तो अभी हाल ही में भारत के वीर सावरकर हवाई अड्डे को इमिग्रेशन चेक पोस्ट घोषित किया गया है। ठीक है, ये वीर सावरकर हवाई अड्डा है कहाँ? ये भारत में अंडमान निकोबार के राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में है वीर सावरकर हवाई अड्डा, और इस हवाई अड्डे को इमिग्रेशन चेक पोस्ट घोषित कर दिया गया है। अब पोर्ट ब्लेयर का ये जो हवाई अड्डा है वीर सावरकर हवाई अड्डा, यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी पकड़ी जा सकेंगी और इसके साथ ही इमिग्रेशन की भी फैसिलिटी उपलब्ध होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के सचिव कौन बने?
तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सचिव बनाए गए हैं प्रमोद कुमार सिंह, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिख रहे हैं। ठीक है, प्रमोद कुमार सिंह होंगे अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के सचिव। इससे पहले ये क्या थे? इससे पहले प्रमोद कुमार सिंह थे CCI के सलाहकार। ठीक है, CCI के सलाहकार थे प्रमोद कुमार सिंह, और अब होंगे CCI के सचिव। ठीक है, CCI के नए सचिव होंगे, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए सचिव होंगे प्रमोद कुमार सिंह। ठीक है, CCI की स्थापना हुई थी 2003 में, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल जियो स्पेशियल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस किसने जीता? तो अभी हाल ही में नेशनल जियो स्पेशियल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जीता है जयंत कुमार ने, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेशनल जियो स्पेशियल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस का अवार्ड जीता है जयंत कुमार ने। इसमें इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड जीता है। कौन सा? लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है इनको, जयंत कुमार को। ओके, और ये दिया किसने है? ये दिया है ISRS संस्था ने। किसने? ISRS ने। अब ISRS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन सोसाइटी फॉर रिमोट सेंसिंग। क्या होता है? इंडियन सोसाइटी फॉर रिमोट सेंसिंग होता है ISRS का फुल फॉर्म, और इसी ने दिया है नेशनल जियो स्पेशियल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड जयंत कुमार को। ठीक है, तो जयंत कुमार जो हैं ये IIT के एक प्रोफेसर हैं और इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषक बंधु योजना के तहत किसानों के लिए 2 पहल की शुरुआत की? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने कृषक बंधु योजना के तहत 2 पहल की शुरुआत की है, और ये 2 पहलों की शुरुआत जो है किसानों के लिए की गई है। ठीक है, असल में इसका एक्चुअल नेम है कृषि कृषक बंधु योजना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कृषि कृषक बंधु योजना के तहत पश्चिम बंगाल की सरकार ने 2 पहल की शुरुआत की है, और ये दोनों पहल किसानों के लिए लाभकारी होगा, कल्याणकारी होगा। ठीक है, और दोनों पहलों में पहला है जो उसके तहत क्या होगा, उसमें मृतक किसानों के परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। कितना? 2 लाख रुपए दिए जाएंगे मृतक किसानों के परिवारों को। ठीक है, और दूसरी पहल जो है उसके तहत क्या है कि 1 एकड़ की ज़मीन पर अगर कोई किसान 1 वर्ष में 2 बार कोई फसल उगाता है तो उसके लिए इसको 2500 रुपये मिलेंगे। कितने? 2500 रुपये मिलेंगे अगर कोई किसान 1 एकड़ की ज़मीन पर 1 वर्ष में 2 बार कोई फसल उगाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पॉइंट ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल सरकार ने लॉन्च किया है अभी हाल ही में। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल आया है तो हम लोग पश्चिम बंगाल के बारे में भी जान लेते हैं। तो इमेज में आपको मैप में दिख रहा होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी होती है कोलकाता। यहाँ के करंट टाइम पर CM है ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के करंट टाइम पर गवर्नर है केसरी नाथ त्रिपाठी। ठीक है, तो इतना आपको पश्चिम बंगाल से भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है सौरभ कुमार को। किसे? सौरभ कुमार को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी कि आयुध कारखाना, आयुध कारखानों के महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है सौरभ कुमार को। ओके, और ये 1982 बैच के भारतीय आयुध निर्माण सेवा अधिकारी हैं। कौन है? भारतीय आयुध निर्माण सेवा अधिकारी हैं ये 1982 बैच के, और IIT कानपुर से इन्होंने MTech किया हुआ है। तो सौरभ कुमार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है, हाल ही में रमाकांत आचरेकर का निधन हो गया। वे किस पूर्व क्रिकेटर के कोच थे? तो रमाकांत आचरेकर जो हैं ये सचिन तेंदुलकर के शुरुआती कोच थे। ठीक है, सचिन तेंदुलकर के रमाकांत आचरेकर कोच थे, और सचिन तेंदुलकर के ही साथ एक लोग खेलते थे, विनोद कांबली। तो इन दोनों के बचपन के कोच थे रमाकांत आचरेकर। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही थे रमाकांत आचरेकर, और इनका भी हाल ही में हार्ट अटैक की वजह से 87 सालों की उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक है, 87 ईयर के थे ये, और इन्हें कुछ अवार्ड्स भी मिले हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो 1990 में इनको मिला था द्रोणाचार्य अवार्ड। कब मिला था? 1990 में। और पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला था 2010 में। तो ये दोनों पुरस्कार इंपॉर्टेंट हैं इनसे। रमाकांत आचरेकर 1990 में इनको मिला द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है कोच को। ठीक है, गुरुओं को मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल गुरु को। और 2010 में इनको मिला था पद्मश्री पुरस्कार। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता का निधन हो गया? तो अभी हाल ही में प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता CH लोकनाथ का निधन हो गया। किसका? CH लोकनाथ का। ये काफ़ी फेमस कन्नड़ अभिनेता थे, कन्नड़ एक्टर थे।
इनका अभी हाल ही में 91 वर्षों की आयु में निधन हो गया। ठीक है, लगभग 6 दशकों से ये कन्नड़ फिल्मों में वर्क किया करते थे और इनको सब लोग प्यार से अंकल लोकनाथ भी कहा करते थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा अगर और बात करें तो CH लोकनाथ जो हैं ये लगभग 600 से अधिक मूवियों में वर्क कर चुके थे और इसके साथ ही 1000 से ज़्यादा नाटकों में भी ये वर्क कर चुके थे। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये फेमस कन्नड़ अभिनेता थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। आप लोग अगर शेयर करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ा रहता है। आइए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। तो लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, सितंबर 2018 में मंगखुट नाम का तूफान किस देश में आया था? तो फिलीपींस में आया था मंगखुट नाम का तूफान। और उस्मान नाम का तूफान अभी हाल ही में आया है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इलाहाबाद बैंक के वर्तमान MD और CEO कौन है? तो इलाहाबाद बैंक के वर्तमान MD और CEO हैं मल्लिका अर्जुन राव। तो इसमें C ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो काफ़ी लोगों ने इसके बारे में करेक्ट आंसर किया है और कुछ लोगों ने डिटेल में भी लिखा है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ आप लोग डिटेल में ज़रूर लिखा करो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2019 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ का विषय क्या रखा गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ का विषय क्या रखा गया है जो कि आयोजित होना है फरवरी 2019 में? इसके बारे में मैंने लास्ट डे की वीडियो में बताया था। अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे वीडियो तो आपको पता होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, पेटीएम पेमेंट बैंक के वर्तमान MD और CEO कौन है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आप लोग लिखिए और इससे जो भी चीज़ें आप लोग लिंक कर सकते हैं उसको लिंक करके ज़रूर बताइए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के साथ साथ सभी वीडियो की फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाया करेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इसके साथ ही टेलीग्राम ऐप भी डाउनलोड करके आप लोग मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.